मृत्यु के बाद इंसानों के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? यदि आप भी इस वाक्य को जानना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो में बने रहें। जैसे कि दिन के बाद रात होना निश्चित है, वैसे ही यदि कोई मनुष्य है जिसने जन्म लिया है तो उसका भी मरना निश्चित है। हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, लेकिन यदि किसी की मृत्यु शाम के समय हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, लेकिन उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यदि आप इसके अंदर का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और गरुड़ पुराण में इसका उत्तर मिलता है। इसलिए मित्रों, जब भी किसी रहस्य से पर्दाफाश होना होता है तो वहाँ हम गरुड़ पुराण का सहारा जरूर लेते हैं। कब मनुष्य के शरीर का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता और कौन सा समय इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है, आज हम इसके बारे में ठीक से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज तक हम लोग इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। और यदि कोई मनुष्य सायंकाल के समय उसकी मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। साथ ही साथ रात भर कोई न कोई व्यक्ति उसकी रखवाली जरूर करता है। तो आइए मित्रों, एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। यदि किसी मृत्यु की शरीर का दाह संस्कार सायंकाल के समय जोर जबरदस्ती से कर भी दिया जाता है मित्रों, तो उसकी जो आत्मा होती है वह किसी न किसी असुर, दानव अथवा पिशाच का रूप ले लेती है और वह इधर उधर भटकती रहती है अपने घर परिवार के साथ साथ उस गांव नगर के जो भी व्यक्ति हैं उनको वह नुकसान पहुंचाती रहती है। इसलिए मित्रों, जो लोग भी सायंकाल के समय जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें रात भर रख लिया जाता है और अगले दिन उनका दाह संस्कार किया जाता है। दूसरा कारण ये है कि किसी भी मृत शरीर की जो मुखाग्नि होती है, यदि पत्नी है तो उसकी मुखाग्नि पति जिंदा है तो वह देता है। यदि पति पत्नी में से कोई एक ही बचा है तो उसकी मुखाग्नि उसका पुत्र अथवा पुत्री देते हैं। यदि वो उस समय उपस्थित नहीं है तो उनका इंतजार कर लिया जाता है और फिर जब वो आ जाएं तब मुखाग्नि दिया जाता है, क्योंकि इस मृत शरीर का जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो अंतिम विदाई होता है, वह अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए कई बार पुत्र अथवा पुत्री को उपस्थित होने पर उनका इंतजार भी कर लिया जाता है। तीसरा कारण यह है मित्रों, यदि शव के पास कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो वह मृत्यु शरीर है और हो सकता है उसके आसपास कुत्ता बिल्ली आ जाए और वह उसे नोचने लगे। इससे बचाने के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति का वहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी होता है। चौथा कारण यह है मित्रों कि मृत्यु शरीर से जैसे ही आत्मा निकल जाती है उस शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति यदि वहाँ पर नहीं रहता है तो दुर्गंध चारों तरफ फैलता जाएगा और कोई न कोई व्यक्ति रात भर वहाँ रहता है तो वहाँ आसपास में धूप अगरबत्ती जलाता रहता है, जिसकी वजह से वह दुर्गंध आसपास ना फैले। यदि मृत्यु शरीर को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उस शरीर के आसपास जो आत्माएं भटक रहती हैं, इधर उधर भटकती रहती हैं, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और मृत्यु शरीर के साथ साथ उसके परिजनों को भी बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह उन्हें परेशान करना शुरू कर देती हैं और घर परिवार में कलह कलेश, शांति अशांति में बदल जाता है। इसलिए मित्रों, वहाँ पर किसी न किसी को, एक व्यक्ति को वहाँ रहना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके कि कोई दूसरी आत्मा उस मृत शरीर में प्रवेश ना कर जाए। गरुड़ पुराण की ये बातें इस बात की सच्चाई देती हैं। इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को उस मृत शरीर के आसपास रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि मित्रों आपको भी ये गरुड़ पुराण की बातें पसंद आती हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्र यारों को एक बार जरूर बताएं।